हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस अगेन। आज के इस सेशन के अंदर बड़ा ही मजेदार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और टॉपिक का नाम है ट्रेन्स। मिशन एसएससी सीजीएल 2026 के तहत हमने ये सीरीज शुरू की थी। इस सीरीज को चलाने का मोटिव सिर्फ एक ही था कि एग्जाम में जो कम टाइम बचा है और एसएससी ने जो अपने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं, सेक्शनल टाइमिंग कर दी है, अब मैथ्स में 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे चैप्टर्स लेके आए जिसकी वेटेज एग्जाम में ज्यादा हो और उन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आने वाले एग्जाम के लिए जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे कवर करवा रहे हैं। साथ साथ में उनके शॉर्ट ट्रिक भी सीख रहे हैं और किस तरीके से हम अपने माइंड का यूज करके टाइम सेव कर सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है इस सीरीज के अंदर। ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर, इससे पहले कह लीजिए 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारे चैप्टर हमने कवर किए हैं और सीरीज आज हमारी पहुंच चुकी है ट्रेन चैप्टर के ऊपर। टाइम एंड डिस्टेंस का ये पार्ट है। पिछली वीडियो के अंदर आपने टाइम एंड डिस्टेंस कवर किया होगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं ट्रेन्स और इसको आगे लेकर चलेंगे अगली सीरीज में, अगले सेशन के अंदर जो हम जिसमें हम कवर करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीट। टाइम एंड डिस्टेंस के तीन पार्ट हैं और तीनों के तीनों ही पार्ट एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है। अब ये नहीं पता कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम आने वाला है, आपको कौन सा पेपर मिलने वाला है, ए बी सी डी। और जिस भी सेशन जो भी आपका, मान लीजिए जो भी आपको एग्जाम मिलता है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप देख लीजिएगा, हर एक शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। किसी शिफ्ट के अंदर कुछ और कोई और क्वेश्चन होगा, किसी शिफ्ट के अंदर कोई और क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो ध्यान से इस चैप्टर को, इन क्वेश्चंस को, इनके शॉर्ट ट्रिक्स को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ट्रेन्स और शुरू करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ट्रेन्स सेशन के अंदर, चैप्टर के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं, कि आज के इस 1 घंटे में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत तो बेसिक कंसेप्ट से होगी। कंसेप्ट एकदम डिटेल में नहीं जाने वाले, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा सो दैट जब हम क्वेश्चंस करेंगे और आप पहली बार ट्रेन्स चैप्टर लगा रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा होगा ट्रेन, क्रॉस, पोल एंड प्लेटफॉर्म की एक ही बार में, मतलब हम वो बेसिक सी चीजें नहीं करेंगे। ट्रेन पोल क्रॉस करती है, ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो टाइम बताइए, डिस्टेंस बताइए, लेंथ बताइए, नहीं। इंपॉर्टेंट टाइप, ट्रेन पोल भी क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करती है, ये टाइप मैं आपको कवर करवाऊंगा। ट्रेन दो प्लेटफॉर्म कवर करती है, वो भी डिस्कस करेंगे। टाइम टू मीट ट्रेन, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कब वो मिलेंगे, अलग अलग टाइम पर शुरू हुई हैं, साथ में शुरू हुई हैं, सारे केसेस इसके अंदर डिस्कस करेंगे। टाइम गिवन आफ्टर टू ट्रेन मीट, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक बड़ा मजेदार शॉर्टकट भी है, कि एक ट्रेन, दो ट्रेनें आपस में मिलती हैं और हमको मिलने के बाद का टाइम बता दिया जाता है कि मिलने के बाद इनको कितना कितना टाइम लगा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने पे। उसमें हमको स्पीड पूछ ली जाती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। ट्रेन क्रॉस टू मूविंग मैन, दो आदमी चल रहे हैं, सेम साइड चल रहे हैं, एक ट्रेन पीछे से आती है, दोनों को क्रॉस कर जाती है और दोनों का हमको अलग अलग टाइम बता दिया जाएगा, दोनों की स्पीड बता दी जाएगी, ये भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी में दो तीन क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या लेवल रहता है एसएससी का, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम जानते हैं चार मेन केसेस होते हैं, बड़े बड़े चार मेन केसेस होते हैं। एक तो जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, फॉर्मूला जो टाइम एंड डिस्टेंस में किया था वही रहेगा, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहीं से अगर हमको स्पीड निकालनी होगी तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस को स्पीड से टाइम डिवाइड कर देंगे। फिर हमने यूनिट के बारे में भी समझा था कि यूनिट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस के किलोमीटर और मीटर होते हैं, स्पीड के किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, और टाइम के जो होते हैं वो आर, मिनट या सेकंड में हो सकते हैं। ये भी चीजें डिस्कस की थी, और कन्वर्ट कैसे करना है वो भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। अब आते हैं चार मेन केसेस पे। तो चार मेन केसेस क्या होते हैं? पहला केस होता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को। अब ट्रेन ने एक पोल क्रॉस करना है तो मुझसे पूछ लिया जाएगा बताओ कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। अब जब भी टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होनी चाहिए। मतलब मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, मुझे स्पीड पता होनी चाहिए। बस यही चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब एक ट्रेन पोल क्रॉस करती है तो उस केस में हम डिस्टेंस लेते क्या है, उस केस में स्पीड होती क्या है।
क्या होता है डिस्टेंस? जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो पोल क्रॉस करने के लिए एक ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो उसको बस अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये पोल है। इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने यहां से अपनी लेंथ ही तो सारी क्रॉस करनी है। तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो यहां से हमको पता चलेगा कि जो ट्रेन की लेंथ है वही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और जब स्पीड की बात होती है तो हमको देखना पड़ता है स्पीड किसकी है। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ट्रेन है, एक पोल है। दोनों में से अब पोल तो खड़ा है, उसकी स्पीड तो नहीं होगी। तो स्पीड किसकी है? ट्रेन की। तो ऑब्वियसली हम स्पीड भी किसकी लेंगे फिर? ट्रेन की स्पीड ही लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। तो बस ये छोटी-छोटी चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। अगर ये हमको पता है तो हमको ट्रेन वाला चैप्टर जो है बड़ा आसान सा हो जाएगा कि ट्रेन जब पोल क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेन की लेंथ होती है। स्पीड क्या होती है? ट्रेन की होती है, क्योंकि पोल की तो होती नहीं है। दूसरा केस इसमें आ जाता है कि ट्रेन जिसने क्रॉस करना है एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकती है, ब्रिज हो सकता है, या स्टैंडिंग ट्रेन हो सकती है। तो एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है। अब सोचने वाली बात है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। अब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो कितनी देर में क्रॉस कर लेगी? तो देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो पूरा प्लेटफॉर्म तो क्रॉस करना ही करना है, लेकिन ट्रेन को यहां से अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। ये देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर डिस्टेंस क्या होने वाला है? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो यहां पर जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करके लेंगे। प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करके, प्लेटफॉर्म लेंथ। ठीक है, अब इसको आप ऐसे माइंड में रख लीजिए, कभी भी एक ट्रेन ने किसी ऐसी चीज को क्रॉस करना है जिसकी अपनी भी लेंथ है। एक ट्रेन है जिसने एक ऐसी चीज को क्रॉस करना है जिसकी अपनी खुद की भी लेंथ है, तो वो उसकी खुद की लेंथ ट्रेन की लेंथ में ऐड होकर हमारा क्या बना देगी? डिस्टेंस बना देगी। अब बात आ जाती है स्पीड की। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रेन और प्लेटफॉर्म में स्पीड किसकी है? ट्रेन की। प्लेटफॉर्म की तो स्पीड है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर हम स्पीड किसकी लेंगे? ट्रेन की ही लेंगे। डन है जी। आगे आते हैं थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस आता है ट्रेन ने क्रॉस करना है मूविंग मैन। मूविंग मैन, चलता हुआ आदमी क्रॉस करना है। अब आदमी चल रहा है तो उसकी अपनी भी स्पीड होगी। साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा वो किस साइड जा रहा है। जिस साइड ट्रेन जा रही है उसी साइड जा रहा है या फिर ट्रेन के ऑपोजिट जा रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड। जब भी दो ऐसी चीजें जो दोनों अपनी स्पीड से चल रही होंगी, जब दो लोगों की स्पीड हो जाती है तो फिर जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड हम माइनस कर देते हैं, और जब भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हम प्लस कर देते हैं। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। मूविंग मैन मतलब दो चीजें हैं, दोनों चल रही हैं, तो उस केस में बस आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर तो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या लेना है हमको? तो डिस्टेंस मैन है तो मैन की तो खुद चौड़ाई नहीं होगी, कुछ कुछ उसकी लेंथ तो नहीं होगी। लेंथ किसकी होगी? ट्रेन की ही होगी। तो यहां पर जो लेंथ ली जाएगी वो ट्रेन की ही ली जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। समझ गए? जब भी एक ट्रेन ने ऐसी चीज क्रॉस करनी है जिसकी अपनी खुद की लेंथ है तो उसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगी। लेकिन जब भी ट्रेन ने एक ऐसी चीज क्रॉस करनी है जिसकी अपनी भी स्पीड है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा किस साइड जा रही हैं। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस कर देंगे। ओके, फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस है क्रॉस ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन। ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, अनदर ट्रेन। अब दो ट्रेनें हो गई। जब दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लेंथ होगी। अब दोनों की लेंथ है तो लेंथ हमेशा ऐड ही होगी। तो क्या करेंगे यहां पर? दोनों बोथ ट्रेन की लेंथ को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लेंथ हमेशा ऐड ही होगी। अब बात आ जाती है स्पीड की, तो फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा। अगर दोनों ट्रेनें सेम साइड जा रही है तो माइनस, अगर दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो प्लस। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी दोनों ट्रेन की माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी दोनों की प्लस। डन।
बस ये 4 केस दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन पढ़कर सीधा आपने देखना है ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, क्रॉस किसको कर रही है, साथ में दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा डिस्टेंस क्या लेना है इस केस में और हमको स्पीड क्या लेनी है। बताइए, डन है? बेसिक्स क्लियर हो गए? 4 बेसिक चीजें हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा कि ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। यहां तक थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ। डन? चलिए सही है जी। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस। सबसे पहली टाइप, ट्रेन क्रॉस पोल एंड प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन लेते हैं फिर उसको समझते हैं। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। और ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड पासिस अ स्टैंडिंग मैन, एक खड़े हुए आदमी को क्रॉस करती है। जब आदमी खड़ा है तो वो पोल वाला केस ही हो गया एक तरह से। इन 6 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमको ट्रेन की स्पीड ढूंढनी है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। हम जानते हैं यहां पर जो ट्रेन है वो दो चीजों को क्रॉस कर रही है। हम दोनों लिख लेते हैं कि एक तो वो पोल को क्रॉस कर रही है, दूसरा वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझा देता हूं, फिर इसका शॉर्टकट भी समझा दूंगा। पोल वाले केस में चीजें तो तीन ही होंगी। हर क्वेश्चन के अंदर इन तीन के अलावा तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। यहां भी सेम ही होगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। थोड़ा सोच के देखो, जब एक ट्रेन ने पोल को क्रॉस करना तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ली जाती है। किसकी लेंथ ली जाती है, देखना पड़ेगा लेंथ किसकी है। तो यहां पर सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ है, पोल की अपनी लेंथ तो नहीं होगी। इसका मतलब जो ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, टी एल लिख रहा हूं मैं, ट्रेन की लेंथ, वो ही हमारा डिस्टेंस होगा। और वो मुझे पता नहीं ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो यहां मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक्स मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ है। डन। अब बात आ जाती है स्पीड की। तो स्पीड क्या होती है जब पोल क्रॉस करना हो, तो पोल की तो नहीं होती स्पीड, किसकी होती है, सिर्फ ट्रेन की होती है। तो यहां पर टी एस मतलब ट्रेन की स्पीड ही ली जाती है। वो भी नहीं गिवन है, उसको मैं मानता हूं वाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये मीटर में माना हुआ है और टाइम मुझे जो है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन किसका होता है, मीटर का, और मीटर पर सेकंड का। डन। टाइम मुझे गिवन है कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड। सेम चीज यहां पर आते हैं। डिस्टेंस क्या होता है प्लेटफॉर्म वाले केस में, अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, तो इसका मतलब इसकी लेंथ फिर ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ टीएल प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ पीएल। तो ट्रेन की लेंथ मैंने एक्स अज्यूम की थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन है 180, ये मेरा हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी, प्लेटफॉर्म की तो होगी नहीं, तो स्पीड तो ट्रेन की ही होगी जिसको मैंने वाई अज्यूम किया हुआ है। टाइम मुझे दिया हुआ है 15 सेकेंड। अब यहां से देखिए, अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस है x, स्पीड है y और टाइम 6, तो y इंटू 6, तो ये बन जाएगा 6y। डन। यहां भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है यहां पर x प्लस 180, स्पीड क्या है y इंटू 15, तो 15y। अब ये x की जो वैल्यू है उठा के मैं यहां पुट कर देता हूं। x की वैल्यू किसके इक्वल है, 6y के इक्वल, तो यहां मैंने 6y लिख दिया प्लस 180 इज इक्वल टू 15y। ये तो जाके माइनस हो गया, तो 9y इज इक्वल टू 180। यहां से मेरी वैल्यू आ गई y की 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड मैंने मीटर पर सेकेंड में अज्यूम की थी, तो ये मेरी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में निकल कर आई है। ठीक है, डन। मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो हम जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां से स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी मेरी स्पीड। डन है जी। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए सही है, कंसेप्ट क्लियर है। मैं आप आते हैं इसके शॉर्टकट के ऊपर। शॉर्टकट में बस थोड़ी सी चीजें समझ लो। समझा मैं याद भी करवा सकता हूं, लेकिन थोड़ा समझा दूंगा तो आपको फिर माइंड से निकलेगा नहीं। समझी हुई चीज माइंड से नहीं निकलती है, याद की हुई चीज माइंड से निकल जाती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं कि अगर एक ट्रेन ने पोल क्रॉस करना होता तो 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब बीच में प्लेटफॉर्म आ जाता है तो फिर 15 सेकंड लग जाते हैं। इसका मतलब बीच में प्लेटफॉर्म नहीं आता तो फिर 6 सेकंड ही लगने थे उसको अपनी लेंथ क्रॉस करने में, क्योंकि पोल वाले केस में तो सिर्फ अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी होती है। तो अपनी लेंथ क्रॉस करने में तो उसको 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाती है तो उसको 15 सेकंड लग जाते हैं। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम है कितना है, एक्स्ट्रा टाइम 15 माइनस 6, तो इसका मतलब 9 सेकंड जो है उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और ये 9 सेकंड किसके लिए लग रहे हैं, ये लग रहे हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए।
अदरवाइज उसको तो 6 सेकंड ही लगने थे, लेकिन प्लेटफॉर्म के कारण उसको 9 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और प्लेटफॉर्म कितना है, 180 मीटर का। इसका मतलब इस 180 मीटर के डिस्टेंस को, इस 180 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करने में उसको 9 सेकंड लग रहे हैं। तो यहां से स्पीड निकाल लीजिए फिर 180 बाय 9, तो आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और इसको बाद में अगर कन्वर्ट करना है तो वो पता है किस तरीके से करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन है, समझ गए। सिंपल सी चीज, देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है और उसको डिवाइड कर दीजिए आप किसके साथ, जो टाइम का गैप है। क्योंकि जो 9 सेकंड लगा है टाइम, वो किसको क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में। तो प्लेटफॉर्म क्या है, 180 मीटर। तो 180 मीटर क्रॉस करने में 9 सेकंड, तो स्पीड क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। चलिए, कई बार इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ट्रेन की लेंथ भी पूछ लेता है। आपने शॉर्टकट तो लगा दिया, लेकिन शॉर्टकट से तो हमको स्पीड मिली, मुझे तो ट्रेन की लेंथ चाहिए। अब सोच लो ट्रेन की लेंथ कैसे मिल सकती है। लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ को इस तरीके से माइंड में रखो कि लेंथ का मतलब डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो मैंने निकाली 20। अब टाइम कौन सा लोगे, टाइम कोई भी ले लो। फर्स्ट वाला टाइम लोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 120 मीटर क्या आ गया, 180 मीटर के 120 मीटर क्या आ गया, मेरा डिस्टेंस आ गया। अब आप सोच रहे टाइम किसका था, पोल को क्रॉस करने का। तो पोल क्रॉस करने में डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ होती है। तो इसका मतलब यही तो ट्रेन की लेंथ है फिर। ठीक है, समझ गए। जो भी आपने स्पीड निकाली है उस स्पीड को पोल वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। अब जल्दी जल्दी में मान लीजिए आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो 20 इंटू 15 कितना होगा, 300 होगा। ये 300 किसको क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म। इसका मतलब जो डिस्टेंस है ये सिर्फ ट्रेन की लेंथ नहीं है, ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। मतलब वो 300 के अंदर ये 180 मीटर जो है वो प्लेटफॉर्म है। तो वो निकाल दोगे 300 में से 180, तो 120 जो आएगा वो क्या आएगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करने वाला है जब एक ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी उसके अंदर। डन है जी। क्लियर है ये टाइप आपको, बढ़े आगे। चलिए सही है फिर। अगले क्वेश्चन का आंसर अब आपको देना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या इसका आंसर आने वाला है। ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को 12 सेकंड में, 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में। ट्रेन की लेंथ पता कीजिए। ठीक है, स्पीड तो आपको ढूंढनी ही ढूंढनी है, साथ साथ में आपको लेंथ भी निकालनी है। ट्रेन की लेंथ क्या होगी, बता दीजिए क्या आएगी ट्रेन की लेंथ। बताइए जी। 300, 300 आंसर दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। चलिए सही है, सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने का सीधा तरीका हमको पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर। 250 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग गया है, 10 सेकंड लग गए हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली 12 सेकंड लग रहे हैं, अब 22 सेकंड लग रहे हैं, तो उसके बाद 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं किसको, 250 को कवर करने में। इसका मतलब स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। और मुझे चाहिए ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड 25, इसको पोल वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 के साथ। बिल्कुल सही आंसर दिया जी आप लोगों ने। 300 मीटर जो है वो हो जाएगी ट्रेन की लेंथ, 300 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है जी, बहुत सही है, बहुत सही है जी। आप लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सबने ही करेक्ट आंसर दिया है जी। चलिए सही है जी, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ट्रेन क्रॉसेस टू प्लेटफॉर्म। ट्रेन दो प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है। इसके अंदर भी इसी शॉर्टकट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट जो हमने शॉर्ट ट्रिक निकाला है उसी को यूज करके ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अब आपको दिया एक ट्रेन है जो पास करती है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 120 मीटर है 15 सेकंड के अंदर। एक अनदर प्लेटफॉर्म, एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 180 मीटर है, उसको 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ पता कर दीजिए, ट्रेन की लेंथ क्या होगी। वही बात है कि अगर एक ट्रेन ने ये वाला प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 120 मीटर है इसको क्रॉस करना होता तो 15 सेकंड ही लगने थे।
लेकिन जब प्लेटफॉर्म की लेंथ 180 मीटर हो जाती है तो उसको 18 सेकंड लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ एक्स्ट्रा हुई उसमें हमको देखना पड़ेगा कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अगर मैं यहां पर चेक करूं कि कितनी एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है, तो 180 मीटर का एक प्लेटफॉर्म, 120 का एक, इसका मतलब 60 मीटर लेंथ एक्स्ट्रा है दूसरे प्लेटफॉर्म की। और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा है, तो एक्स्ट्रा टाइम लगा है 18 सेकंड माइनस 15 तो 3 सेकंड। इसका मतलब ये जो 60 मीटर की लेंथ बीच में आ गई ना एक्स्ट्रा, इसके लिए 3 सेकंड फालतू लगे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर स्पीड निकाल लेंगे कि 60 मीटर डिस्टेंस, टाइम लगा 3, तो स्पीड उसकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछी जाती तो बस यही हमारा आंसर था, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हमको पता है 72 इसकी वैल्यू बनेगी। हमको पूछी गई है ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ अगर निकालनी है, ट्रेन की लेंथ, तो आप पहले क्या कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको बताया स्पीड तो ये हो गई, टाइम अब आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। अगर मैं फर्स्ट वाला यूज करता हूं तो ये मेरी वैल्यू आती है 300, 300। लेकिन ये डिस्टेंस किसका आया है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का। और जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करना हो तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ये मिलाकर 300 है, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लेंथ तो मुझे पता ही है कि 120 है। ठीक है, 120 है, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये तो जाके माइनस होगा, तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 180, 180 मीटर ये ट्रेन की खुद की अपनी लेंथ है। डन है जी, तो सेम उसी शॉर्ट ट्रिक से हमने निकाला है। बस आपको ये देखना पड़ेगा आप दोनों प्लेटफॉर्म की लेंथ में कितना डिफरेंस है और दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, तो उस लेंथ को उस टाइम से डिवाइड करोगे तो ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। फिर किसी भी एक टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मान लीजिए इससे मल्टीप्लाई करता मैं इस 20 को, तो 360 बनता। लेकिन ये 360 खुद ट्रेन की लेंथ नहीं है, ट्रेन प्लस इस वाले प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो 360 में से 180 तो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई, तो वो निकाल दोगे तो पीछे 180 जो बचा वो क्या होगी, ट्रेन की खुद की लेंथ हो जाएगी जी। ठीक है, डन जी। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बता दीजिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके बताइए। एक ट्रेन है जो 300 मीटर लेंथ वाले प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में और 460 मीटर लेंथ वाले 33 सेकंड में, बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में। बता दीजिए किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की स्पीड क्या होगी, जल्दी से। अब स्पीड निकालनी है, लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया हमको, तो जरूरत भी नहीं है। 72, 72। चलिए जी, सबका आंसर 72 आ रहा है, चेक कर लेते हैं जल्दी से। अब हम सीधा स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे पता है ऊपर इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, 460 माइनस 300, और नीचे इन दोनों के टाइम का डिफरेंस लिखना पड़ेगा 33 और 25, तो 33 25। ऊपर वैल्यू आ गई 160 और नीचे वैल्यू आ गई मेरी 8, तो कैंसिल होके 20, तो 20 की वैल्यू तो हमने अभी कन्वर्ट करके देखी भी थी, 72 ही बनती है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 20 और किलोमीटर पर आवर में 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डन हो गया ना आसान ये क्वेश्चन। जी जी, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप बस अगर दिमाग में सोच सकते हो तो भैया बिना पेन यूज किए भी निकाल सकते हो। अगर दिमाग में ही अगर हम सोच लें तो 160 और 8, तो 160 बाई 8 तो 20 तो स्पीड हो गई, बस कन्वर्ट करके देखना तो कर लीजिए उसके बाद। 20 तो सीधा दिमाग में निकाल सकते थे हम, है ना, इतना तो हम अपने दिमाग को कष्ट दे सकते हैं। जी, सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइम टू मीट टू ट्रेन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, बड़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इधर से ट्रेन चली, उधर से ट्रेन चली, इतने बजे चली, बीच में कब मिलेंगी, ये सब सारी टाइप। ठीक है, तो सारी मैं डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहली टाइप इसमें ये बनती है, और साथ साथ में बताता भी जाऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी टाइप है। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया, टू स्टेशन पी एंड क्यू, दोनों के बीच 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे चलते हैं फ्रॉम पी एंड क्यू टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, विद स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, तो कितने घंटे के बाद ये दोनों मिलेंगी, हमको ये बताना है।
इस टाइप के अंदर क्या है, हमारा जो चलने का टाइम है ना वो सेम होता है। ठीक है, इस टाइप को आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि इसमें चलने का, दोनों ट्रेनों के चलने का टाइम जो है वो सेम है। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, डिस्टेंस ये वो, सिंपल सी चीज सोचो कि दो स्टेशन है पी और क्यू। पी और क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। दो ट्रेन चलती हैं फ्रॉम पी एंड क्यू, एक पी से चलती है एक क्यू से चलती है। जो पी से चलती है कहता है उसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर की, जो क्यू से चलती है उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, ये हमको दे दिया। अब चली दोनों सेम टाइम पर हैं, इकट्ठे चली हैं, जब इकट्ठे चली हैं तो डिस्टेंस भी इकट्ठा ही कवर करेंगे। और दोनों ने मिलना कब है, जहां पे मिले, मान लो यहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, यहां अगर मिलते हैं, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, मिला के तो 600 ही होगा। इसका मतलब दोनों ने मिलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 600 किलोमीटर। मतलब जो भी डिस्टेंस उनके बीच में होगा वही हमने डिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 600 किलोमीटर। और स्पीड मुझे पता है दोनों चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ का, मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 65 प्लस 55, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आवर। कि 5 घंटे लगेंगे उनको मिलने में, तो आंसर सीधा सीधा हो गया 5 आवर। ठीक है, तो पहली टाइप तो हमारी ये हो गई, जब ट्रेन के मिलने का, चलने का जो टाइम है वो सेम होता है। जब चलने का टाइम सेम होता है तो क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए आसान बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखिए क्या दिया हुआ है, टू स्टेशन एक्स एंड वाई 330 किलोमीटर अपार्ट, उनके बीच जितना डिस्टेंस है। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 8 AM, 8 बजे चली, और स्पीड उसकी दे दी 60 किलोमीटर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई, वाई से चलती है सुबह 9 बजे। अब चलने का टाइम देखो अलग अलग हो गया, ये हमारी दूसरी टाइप हो गई। एंड ट्रेवल टूवर्ड एक्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, और 75 की स्पीड से चलती है दूसरे की तरफ। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, किस टाइम पर ये दोनों मिलेंगी, हमको ये बताना है। अब चलने का टाइम सेम नहीं है, अगर चलने का टाइम सेम होता तो सिमिलरली ये डिस्टेंस लेते, दोनों की स्पीड प्लस करते, डिवाइड करते, टाइम निकाल देते। लेकिन अब क्या करना है, थोड़ा समझ लेते हैं चीजों को। एक्स और वाई दो स्टेशन हैं, दोनों के बीच 330 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुझे दिया गया ये ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है और चलती है 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड है इसकी। ये ट्रेन सुबह 9 बजे चलती है, लेकिन चलती है कितने की स्पीड से, 75 की स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे बताना है कितने बजे मिलेंगी। सबसे पहली चीज, जब टाइम चलने का सेम नहीं होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन पहले चली है और कितनी देर पहले चली है। जैसे इन दोनों ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन पहले चली है, ये वाली ट्रेन पहले चली है। और कितनी देर पहले चली है, इससे 1 आवर पहले चली है। मतलब मुझे ये देखना है इसके चलने से पहले इसने अकेली ने कितना कवर कर लिया है। मतलब ये चलने से पहले ये कितना आगे आ चुकी है, क्योंकि जितना ये आगे आएगी उसके बाद जो भी बीच में बचेगा वो तो दोनों ने मिलके कवर कर ही लेना है। लेकिन उसके चलने से पहले कितना कवर हुआ है, तो मुझे देखना है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी देर में, 1 आवर में। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी 60 की है, टाइम इसका 1 है, इसका 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जो है इसने अकेली ने कवर कर लिया है सुबह 9 बजे तक। ठीक है, 9 बजे तक, 1 आवर का टाइम था तो 9 बजे तक इसने 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब बीच में कितना बचा, 270 किलोमीटर बचा, 330 माइनस 60, 270 किलोमीटर। अब ये दोनों ने मिलकर कवर करना है क्योंकि दोनों चल पड़ी हैं। तो अब जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, 270 किलोमीटर हो जाएगा। स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी, एक की 60 एक की 75, तो 60 प्लस 75 मिलके हो गया 135 किलोमीटर पर आवर। और यहां से हम निकाल लेंगे टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और ये मेरा हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे। अब 2 घंटे के बाद वो मिलेंगे। एग्जाम में जो हमको ऑप्शन दिए जाते हैं वो इस तरीके से दे देते हैं, और हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। हम देखते हैं 8 बजे है, 8 से 2 काउंट कर लो तो 10 के ऊपर हम टिक करके आ जाएंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, ये 2 घंटे लगे कब, 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे के बाद हमने टाइम काउंट किया है ना। 270 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो 9 और 2, तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो कंसेप्ट हमको आते होंगे,
लेकिन एग्जाम में जल्दी जल्दी में अगर हम गलत ऑप्शन पे टिक करके चले आएंगे तो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमको कि ये 2 घंटे लगेंगे 9 बजे के बाद। तो राइट आंसर हमारा 10 नहीं 11 होगा। ओके, क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट 390 किलोमीटर। अच्छा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। फटाफट आंसर बताइए। डिस्टेंस दिया है बीच में इतना है, ए से 10 बजे चलती है ट्रेन 65 की स्पीड से, और बी से 11 बजे चलती है, 1 आवर का ही टाइम है, और 35 की स्पीड से। बता दीजिए कब मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आप कितने बजे दोनों मिलने वाली हैं। बताइए जी। 2 बजे, 2:15 पे, 2:30 पे, 3 PM पे, कितने बजे ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी? 2:30, 2:15, 2:15 भी आ रहा है जी। 2:15, 2:15 ज्यादातर बच्चों का आंसर है। 2:15, 2:15। चलिए, सही है, ज्यादातर बच्चे 2:15 आंसर कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, 390 किलोमीटर, है ना। जल्दी से समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, 390 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है। ये सुबह चलती है 10 बजे, ये सुबह चलती है 11 बजे। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो है 65 की, और इसकी जो स्पीड है वो है 35 की। मैं जानता हूँ 65 की स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में 65। तो 1 घंटे में 65, तो 1 घंटे पहले चली थी ये, तो उसने 65 कवर कर लिया होगा सुबह 11 बजे, है ना। 1 घंटे में 65 कवर कर लेती है। अब पीछे कितना बचा, तो 390 में से ये निकाल के देख लीजिए, पीछे बचा 325, 325 बचे हैं। अब ये दोनों ने मिलके कवर करना है, तो इसका मतलब टाइम कितना लगने वाला है, डिस्टेंस होगा 325 डिवाइड बाय स्पीड, दोनों की प्लस हो जाएगी, तो 65 प्लस 35 तो क्या हो जाएगा 100। तो 3.25 आवर्स, ठीक है, इतना लगने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी गलती कर जाते हैं हम। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। 3.25 को हम क्या समझ लेते हैं, 3 घंटे 25 मिनट समझ लेते हैं। 25 मिनट नहीं है ये, 3 घंटे तो हैं, लेकिन मिनट 25 नहीं है। अगर तो ऑप्शन में 25 नहीं दिया हुआ तो फिर तो हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन जब ऑप्शन में 25 लिख देता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमको आती होगी वो भी जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू हमको मिनट नहीं बताती है, क्योंकि पॉइंट में लिखने का मतलब 100 के हिसाब से लिखा है हमने, लेकिन टाइम तो जो 60 मिनट के हिसाब से चलता है। तो इसलिए 3 घंटे तो हो गए पूरे, 3 आवर्स। ये 25.25 पॉइंट हटाएंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहां से आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 सेकेंड, 15 मिनट, 5 × 3 तो 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। अब 11 बजे से काउंट कर रहे हैं, 11 और 3 कितने हो गए, 2 बज गए, 2 बज के 15 मिनट। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, 2:15। ठीक है, 2 बज के 15 मिनट दोपहर को ये दोनों ट्रेनें मिलने वाली हैं। ठीक है, सिर्फ ये समझ लेना किस तरीके से क्वेश्चन निकालना है वो काफी नहीं है। मेंटल अवेयरनेस भी इसी को कहते हैं भाई, कि आपका माइंड जो है वो हर चीजों के लिए अवेयर होना चाहिए। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन निकाल कर ऑप्शन देखा और टिक करके आ गए, नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो चीज आपने निकाली है वो ऑप्शन में दी हो, बट आंसर उसका वो ना हो, आंसर नन ऑफ दीज हो। तो इन सारी चीजों की तरफ ध्यान रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टाइप हमने कर ली, अब आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर, जिसके अंदर हमको डिस्टेंस ही नहीं दिया होता। ये देखो, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 5 AM, 5 बजे दिल्ली से चलती है और अलीगढ़ पहुंच जाती है 9 बजे। दूसरी ट्रेन है जो अलीगढ़ से चलती है 5 बजे और दिल्ली पहुंच जाती है 11 बजे। हमको बताना है बीच में दोनों ट्रेनें कब मिली होंगी। हमको सिंपली बस ये दिया गया है, एक चलती है दिल्ली से और जाती है अलीगढ़। ये जो चलती है सुबह 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। ये भी सुबह 5 बजे चलती है, लेकिन पहुंचती ये 11 बजे है। इसका मतलब ये स्लो होगी, ये फास्ट होगी, और बीच में कहीं ये मिले होंगे। तो हमको बताना है कितने बजे मिले होंगे, टाइम क्या हो रहा होगा उस समय जब ये मिले होंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ टाइम नोट करो, कितना टाइम इसको पहुंचने में लगता है। तो 5 से 9, इसके बाद 4 घंटे इसको पहुंचने में लगते हैं। इसका टाइम नोट करें तो 6 घंटे इसको पहुंचने में लगते हैं, 6 आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम अज्यूम करेंगे।
ठीक है, हम मान लेंगे दिल्ली और आगरा के बीच में लेट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, अलीगढ़ सॉरी, दिल्ली और अलीगढ़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या अज्यूम करें? 100 अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम वो नंबर अज्यूम करते हैं जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मतलब नंबर वो अज्यूम करो जो इस 4 और इस 6 दोनों से कैंसिल हो जाए। तो 4 और 6 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 12। तो मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, दोनों के बीच 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। समझे मैंने क्यों अज्यूम किया है? कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि इन दोनों नंबर से कैंसिल होने वाला नंबर अगर मैं लूंगा ना तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? अभी देखना, मैंने यहां पर डिस्टेंस अज्यूम कर लिया 12 किलोमीटर। यहां से मैं अब स्पीड निकाल लेता हूं, इसकी स्पीड निकालूंगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 12 डिवाइड बाय 4, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 3। 3 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। इसकी स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस क्या है? 12 माना हुआ मैंने, और ये 6, तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पे अगर मैं अज्यूम 100 कर लेता तो फिर तो मेरी कहानी खराब हो जाती। फिर तो 100 को 4 से डिवाइड करता 25 तो आ जाता, लेकिन ये 6 से डिवाइड नहीं होता, वैल्यू पॉइंट में चली जाती। कैलकुलेशन बेवजह में मैं अपनी इंक्रीज कर लेता और टाइम भी वेस्ट करता। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा वही अज्यूम करो जो इन दोनों वैल्यू से कैंसिल हो जाए। ओके, डन। तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये स्पीड आ गई। अब इसके बाद की कहानी तो हम जानते हैं ना, हमको ये पता है कि दोनों देखना है कब चली, सेम टाइम पे चली। अगर तो सेम टाइम पे चली फिर तो डिस्टेंस यही रहेगा हमारा, और स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अगर दोनों के चलने का टाइम अलग अलग होता तो फिर देखता कौन पहले चली है, कितनी देर पहले चली है। जितनी देर पहले चली होगी देखना पड़ेगा उतनी देर में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, और बाकी का जो पेंडिंग डिस्टेंस होगा फिर दोनों मिलके कवर करेंगे, है ना। ये कहानी सारी हम समझ के आए हैं अभी पीछे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि डिस्टेंस हमको दिया है 12 किलोमीटर इन्होंने कवर करना है, और स्पीड दोनों की हो जाएगी प्लस, इसकी है 3 और इसकी है 2, तो मिलके हो गई है 5 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम निकालेंगे टाइम 12 डिवाइड बाय 5, जो कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बन जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 आवर्स। इसको कन्वर्ट करना है तो 2 घंटे पूरे हो गए, और 2/5 को मिनट में चेंज कर लीजिए तो 12 से कैंसिल 24 मिनट, 24 मिनट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2 घंटे 2 आवर्स 24 मिनट। काउंट कहां से करेंगे? सेम टाइम है दोनों को चलने का, तो 5 बजे से काउंट करेंगे। 5 और 2 7, तो 7:24 पर ये दोनों ट्रेनें बीच में मिली होंगी। ठीक है, तो तीनों केस इंपॉर्टेंट है, तीनों केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक, दोनों के चलने का टाइम सेम है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो सिंपल हमें टाइम निकालना है। दूसरा, जिसमें चलने का टाइम सेम नहीं होता, और तीसरा जिसमें हमको डिस्टेंस ही नहीं दिया होता। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस ही नहीं दिया था तो उस केस में हम अज्यूम कर लेंगे फिर। ओके जी। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, A train leaves Patna at 6 a.m. and arrives at Gaya at 10 a.m. Another train, अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर बताइए। ये 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंचती है, ये 6 बजे चल के 9 बजे पहुंचती है। बता दो फटाफट अब आंसर क्या होगा। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आंसर होगा इसका। चलिए, 7:30 होगा, 7:42 होगा, 7:45 होगा, 8 AM होगा, क्या आएगा आंसर बताओ। चलने का टाइम सेम है, तो चलने का टाइम सेम है तो फिर तो इशू आना नहीं चाहिए। डिस्टेंस को अज्यूम कीजिए, वो अज्यूम कीजिएगा जो दोनों के टाइम से कैंसिल हो जाए, वो डिस्टेंस अज्यूम कीजिएगा। बताओ जी। पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट बता दो। वैल्यू अगर कैंसिल नहीं हो रही है, पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेट बता दीजिए क्या आंसर होगा। 7:42। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सिमिलरली दोनों के बीच में डिस्टेंस हमको पता नहीं, टाइम हमको पता है 6 बजे चल के 10 बजे, तो मैं सीधा यहाँ टाइम लिख रहा हूँ कि टाइम इसको लगते हैं 4 घंटे, और 6 बजे चल के 9 बजे तो इसको टाइम लगते हैं 3 घंटे। 4 और 3 से कैंसिल होने वाला नंबर फिर से 12, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया 12 किलोमीटर। ठीक है, ये अज्यूम किया है, ये मत सोच लेना बाद में 12 कहाँ से आ गया, अज्यूम किया है जो इन दोनों से कैंसिल होगा।
स्पीड निकाली मैंने, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 3 की स्पीड इसकी है, इसकी स्पीड निकाली, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 4 की स्पीड इसकी है। चलने का टाइम दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस 12 होगा और स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी, 3 + 4 7। तो बिल्कुल सही कहा आपने, टाइम जो है वो पॉइंट्स में आने वाला है, 3 + 4 7, क्योंकि ये 7 किसी से कैंसिल होगा नहीं, 60 से तो कैंसिल होगा नहीं। तो पॉइंट में इसको कन्वर्ट करें तो 1/5/7 आर बनते हैं, 1/5/7 आर, तो 1 आर तो हो गया। 1 आवर से देखते हैं हमारी बात बनती है कि नहीं बनती है। कितने बजे चली थी? 6, 6 और 1 7, तो 7 वाले 3 ऑप्शन है ना? 30 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30 के लिए हाफ होना चाहिए था, तो हाफ है नहीं ये। फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। 5/7 को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 300, तो 300 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, बच गए 2, 7 2 जा 14, तो क्या आएगा? 42 मिनट। तो 1 आवर 42 मिनट लगेंगे जी। तो 1 आवर का मतलब 6 से 1, तो 7:42 सुबह के एएम, क्योंकि सुबह चली है गाड़ी, तो 7:42 एएम पर ये दोनों ट्रेनें बीच में मिली होंगी जी। ठीक है जी, डन है जी। चलिए सही है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत सारे करने हैं हमको। टाइम गिवन आफ्टर 2 ट्रेन्स मीट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हमको टाइम दिया होता है मिलने के बाद का। क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन आता बहुत है एग्जाम में, और सीधा सीधा शॉर्टकट है इसका, मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 ट्रेन स्टार्ट एट अ सेम टाइम पर चलते हैं, दिल्ली और पटना टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलती हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये देखो ये मेन लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद they take 4 hours and 9 hours respectively to reach their destination। हमको स्पीड दी हुई है फर्स्ट ट्रेन की, हमको सेकंड ट्रेन की बतानी है, सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी। थोड़ी कहानी मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हमको दिया दिल्ली और पटना दो स्टेशन है। मान लीजिए कहीं भी बीच में यहां पर ये मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट इनका एम मान लेते हैं, यहां पर ये मिलते हैं। मिलने के बाद ये जो ट्रेन यहां से आ रही थी, मिलने के बाद इसको आगे यहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे, ये बोल रहा है मिलने के बाद। और ये जो ट्रेन यहां आके मिली है, इसके बाद इसको यहां पहुंचने में 9 घंटे लगे। ठीक है, क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद का टाइम हमको दिया हुआ है। अगर इसकी कहानी में जाएंगे डिटेल तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो सीधा क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। इसका शॉर्टकट आप माइंड में रख लीजिए। क्या करना है, मैं सबसे पहले, मुझे टाइम दिया हुआ है फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का, तो मैं दोनों के टाइम को लिख लूंगा यहाँ पर, एक को 4 दूसरे को 9, ये दिया 4 घंटे 9 घंटे। इसका आपने कर देना है अंडर रूट, बस जो भी आपको टाइम दिया होगा आपने उसका अंडर रूट कर देना है। तो 4 का अंडर रूट 2 होगा और इसका 3, तो ये टाइम की रेशो बन गई 2:3। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, तो मैं जानता हूं स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होते हैं। तो अगर ये 2:3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये मेरी स्पीड की रेशो बन गई, जिसमें से फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मुझे गिवन है 60। इसका मतलब 3 की वैल्यू जो है वो 60 के बराबर है, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसकी स्पीड क्या होगी फिर, 40। तो ये रहे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इतना इतना टाइम लगता है, आप उन दोनों टाइम का अंडर रूट कर दीजिए, वो आपको टाइम की रेशो मिलेगी, उसका इनवर्स कर दीजिए, स्पीड की रेशो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। बताइए क्या आएगा इसका। सिंपल आपको रेशो बतानी है, व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड, स्पीड की रेशो बता दीजिए। मिलने के बाद का टाइम आपको दिया हुआ है। 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, बस क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो लगेगा, अदरवाइज आंसर निकालने में तो मुझे लगता है 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। सीधा सीधा हमारा ध्यान जाना चाहिए टाइम की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी, आंसर बता भी दिए गए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जो भी आंसर बता रहे हो आप एकदम राइट है। सीधा टाइम की तरफ जाइए। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। दूसरा क्या है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 3:4, ये टाइम का बना होगा, तो हमको स्पीड की चाहिए, तो 4:3 ये लीजिए। ये रही हमारी स्पीड की रेशो। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, डन जी। चलिए सही है, ये भी टाइप हमने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रेन क्रॉसेस टू मूविंग मैन। क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मतलब क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा किस तरीके से ये लेंथी बन जाता है, हम डिस्कस करेंगे इसका शॉर्टकट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ये देखो क्वेश्चन आपको दिया है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करता है स्कूटर के ऊपर। हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे, फास्ट कर दे, तो उसको 40 मिनट कम लगेंगे, 40 मिनट कम लगेंगे पहुंचने के लिए। इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 2 किलोमीटर स्लो चलता है तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगेंगे पहुंचने में। फाइंड द डिस्टेंस एंड ओरिजिनल स्पीड।
अच्छा, बेसिकली ये मैन के बारे में हमको बताया गया कि मैन जब अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो टाइम इतना हो जाता है, अपनी स्पीड को कम करता है तो टाइम इतना ज्यादा लग जाता है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर ये बताना है मैन की ओरिजिनल स्पीड क्या है और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड ओरिजिनल स्पीड। ठीक, डन। अब इसको समझते हैं, कंसेप्ट वाइज मैं आपको समझाता हूँ। कंसेप्ट वाइज अगर समझना हो, मुझे नहीं पता वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, मैं मान लेता हूँ एक्स। मुझे ये भी नहीं पता मैन की जो नॉर्मल स्पीड है, यूजुअल स्पीड, वो क्या है, तो उसको मैं मान लेता हूँ वाई। इसका मतलब जो उसको नॉर्मली टाइम लगता होगा वो लगता होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये लगता होगा। डन। लेकिन अब उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी 3, तो मतलब अब उसने स्पीड कर दी y+3। डिस्टेंस तो वही है, इसका मतलब अब उसको टाइम लगता होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाली स्पीड। और ये दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 40 मिनट का आ गया। 40 मिनट, मिनट है तो आर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही एक और इक्वेशन बनेगी दूसरी वाली, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बड़ा ही लेंथी काम है, तो शॉर्टकट के चक्कर में, सॉरी, कंसेप्ट के चक्कर में तो हम नहीं पढ़ने वाले। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट याद रख लीजिए आप। शॉर्टकट मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आपने यहाँ से याद करना है, यहाँ से याद कर लीजिए। स्पीड निकालने का सिंपल सा शॉर्टकट है 2 मल्टीप्लाई, ऊपर आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन स्पीड, जो स्पीड में चेंजेस आए हैं, और नीचे डिफरेंस इन चेंज इन स्पीड। ठीक है, मतलब सिंपल सिंपल फॉर्मूला याद कर लोगे तो देखिए कैसे चुटकियों में आंसर निकलेगा कि अगर मुझे उसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब यूजुअल स्पीड, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन स्पीड, जो स्पीड में चेंजेस आए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंस इन चेंज इन स्पीड, तो 3 2 6 इंटू 2 12, तो लीजिए ये है स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप बताओ क्या ये शॉर्टकट याद करना बनता है कि नहीं बनता है? 100% बनता है, क्योंकि कंसेप्ट वाइज बहुत लेंथी होगा, और कंसेप्ट वाइज तो हम करेंगे भी नहीं एग्जाम में। अगर हमको शॉर्टकट नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ना ही बनता है, फिर इतना टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हम। अगर शॉर्टकट आता है फिर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस इन चेंज इन स्पीड। अब आते हैं डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस निकालना है तो क्या ये क्वेश्चन पढ़कर आपको शॉर्टकट याद आ रहा है जो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस बताया था, कि एक बंदा अपनी स्पीड इतनी करता है तो लेट हो जाता है, इतनी करता तो जल्दी पहुंच जाता है। किया था ना हमने क्वेश्चन, ट्रेन मिस हो जाती है, पहले पहुंच जाता है, तो उसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टकट भी बताया था मैंने। शॉर्टकट क्या था, S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम। ये इसका शॉर्टकट बताया था मैं, जब भी स्पीड चेंज करने से टाइम में चेंज आ जाए। अब यहाँ पर S1 क्या है, पहली स्पीड, तो पहली स्पीड उसकी क्या थी, 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। मतलब जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड निकाली हमने 12, उसमें अगर हम 3 प्लस कर दें तो ये उसका पहली स्पीड थी, S1 15 था। दूसरी स्पीड उसकी क्या है, नॉर्मल उसकी 12 है, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड कम कर दी 2, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये S1 है, ये S2 है, यहाँ पुट कीजिए 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 माइनस 10 इंटू टाइम। तो टाइम का गैप लेना है, 40 मिनट पहले कम लग रहे थे, अब 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या आ जाएगा, 80। मैंने आपको बताया था कम और ज्यादा में हमेशा प्लस करते हैं हम। ये सॉल्व कर लेते हैं अब। ऊपर वैल्यू होगी हमारी 150, नीचे हो गया 5, ये कैंसिल कर लीजिए, 8/6, ये 25 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर हमारा होगा डिस्टेंस। डन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, स्पेशली ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये ट्रेन के ऊपर भी लिख सकता है कि एक ट्रेन है, अगर वो अपनी स्पीड इतनी फास्ट कर देती है तो लेट हो जाएगी, और इतनी स्लो कर देगी, मतलब फास्ट करेगी तो ऑब्वियसली पहले पहुंच जाएगी, और अपनी स्पीड कम कर देगी तो फिर लेट हो जाएगी। ठीक है, और शॉर्टकट की कंडीशन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत से शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो कंडीशंस के साथ आते हैं। इसकी भी एक कंडीशन है, जो टाइम है ना 40 मिनट, ये सेम होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर यहाँ 40 होता, यहाँ 30 होता, फिर शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे। शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर टाइम हमको सेम दिया होगा, और 99.9% अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है टाइम आपको सेम ही दिया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होगा, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं हम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज देखते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर की उसने स्पीड फास्ट की, 30 मिनट लेस। 3 की स्पीड उसने कम की, 30 मिनट मोर। डिस्टेंस और स्पीड दोनों निकालना है। सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होगी उसकी, 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ
चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस इन चेंज इन स्पीड। तो ये माइनस होके 2 ही बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 आ गई उसकी स्पीड, 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना है तो S1 मतलब 15 स्पीड है उसकी, तो पहले उसने 5 क्या कर दी थी, तेज कर दी थी। 15 प्लस 5 20 मल्टीप्लाई S2 15 माइनस 3 तो 12। ठीक है, तो नीचे 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई टाइम दोनों प्लस करके 30 प्लस 30 60, तो 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ऊपर वैल्यू बन गई 240, नीचे वैल्यू बन गई 8, कैंसिल होके डिस्टेंस क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो इस तरीके से इस लेंथी से क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, डन है, ये भी टाइप कवर है, सही है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पीवाईक्यू टाइप जितनी भी इंपॉर्टेंट बनती थी ट्रेन्स वाले में वो सारे हमने कवर कर ली हैं। अब पीवाईक्यू से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है। मैंने अपनी तरफ से आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी टाइप्स कवर करवा दी हैं। एग्जाम के अंदर कई बार बहुत सिंपल पूछ लेते हैं, लेकिन हमको तो तैयारी टफ की करके जानी है ना। सिंपल की तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन टफ की तैयारी की होगी, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो फिर हमको वो भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी तैयारी एकदम अच्छी है ना, जिस बच्चे की तैयारी एकदम अच्छी ए क्लास होती है, वो सोचता है कि एग्जाम ना बिल्कुल इजी भी ना आए। क्योंकि इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं कहानी कैलकुलेशन पे आके अटक जाती है। कैलकुलेशन गलत हो गई, गलत ऑप्शन टिक कर दिया, तो फिर मार्क्स कम रह जाते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है और एग्जाम का लेवल मॉडरेट है, तो मॉडरेट में अगर आप क्वेश्चन निकाल के आ जाओगे तो फिर आपकी कट ऑफ भी कम जाने वाली है, और चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है फिर। चलिए, सही है जी। अब आते हैं पीवाईक्यू की तरफ। दो तीन क्वेश्चन पीवाईक्यू के देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप इसका लेवल चेक कीजिए। जो भी हमने किए हैं उससे बहुत कम का लेवल है ये। ठीक है, देखिए अ ट्रेन क्रॉस अ स्टैंडिंग मैन। ठीक है, पोल वाला केस हो गया 12 सेकंड के अंदर। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 7 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, 7 गुना है प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन से। आपको बताना है हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, सबसे पहला केस क्या हो गया हमारा, पोल वाला हो गया। तो पोल वाले केस में मैं जानता हूं डिस्टेंस जो होता है स्पीड एंड टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ होती है। तो ट्रेन की लेंथ, स्पीड जो होती है वो ट्रेन की होती है, और टाइम मुझे दिया हुआ है 12। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ y। ये मेरा हो गया 12, तो x इज इक्वल टू 12y। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करना हो तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। उसने बोला प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन से 7 गुना है, तो अगर इसको मैंने x माना है तो वो 7 गुना होगी। इसका मतलब x प्लस 7x, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड तो ट्रेन की ही होगी, प्लेटफॉर्म की तो होगी नहीं। उसको मैंने क्या माना है, y माना है, और मल्टीप्लाई टाइम मुझे दिया हुआ है, टाइम मुझे निकालना है, इसका टाइम मुझे फाइंड करना है। यहां पर बन गया 8x, और देखिए x की वैल्यू क्या है 12y। तो यहां पर मैं 8 और x की वैल्यू पुट कर दूंगा, 12y इज इक्वल टू y इंटू टी। सॉरी, y और y यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 96 सेकंड ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 96 सेकंड। अब ऑप्शन में मिनट दिया हुआ है, तो मुझे पता है 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 96 में से 60 निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचेगा 36, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 36 सेकंड। सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटेल में, मतलब पीवाईक्यू में हमको तो उस तरीके से चलना है। एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या होगी, डिटेल में जो समझाने वाली चीजें थी वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। A train 160 meter long is moving at a speed of 126 kilometer per hour. How long will it take to cross a railway platform which is 120 meter long? तो क्वेश्चन पढ़ के मेरे माइंड में आ रहा है कि 160 मीटर ट्रेन की लेंथ है, 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, आधी कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए। 160 प्लस 120 280 होगा, वो मैं दिमाग में सोच लिया। डिवाइडेड बाय नीचे स्पीड आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो स्पीड से डिवाइड, और स्पीड क्या है इसकी 126, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है तो चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, है ना, क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे। कैसे पता लगा, ऑप्शन सेकंड्स में है। ठीक है, आंसर हमको सेकंड में चाहिए, तो ये कैंसिल हुआ 7 के साथ, ये कैंसिल हुआ 40 के साथ, ये कैंसिल हुआ 8 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 8 सेकंड, ये 8 सेकंड। ठीक है, डन। तो एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होनी चाहिए बस, लिखना कुछ नहीं है हमको, डिस्टेंस लिखा, स्पीड लिखी, नहीं जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक, ठीक है, इक्वल लेंथ की है, पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, स्पीड दोनों की दे दी सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में पता है स्पीड माइनस हो जाती है, मैंने दिमाग में इनको माइनस करके 10 सोच लिया कि माइनस करके 10 आएगा। द फास्टेस्ट ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकंड, ठीक है, क्रॉस करने का टाइम भी दे दिया जी मुझे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है बस, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो मैंने सोच ली दिमाग में 10, और इसको चेंज करना पड़ेगा, अगर किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, और टाइम जो है 36 सेकंड। लीजिए इसको सॉल्व किया तो 100 मीटर डिस्टेंस आ गया, लेकिन दो ट्रेनें हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ को मिलाकर होगा। अगर दोनों को मिलाकर 100 बनता है और दोनों की लेंथ बराबर है तो फिर एक कितनी होगी 50 की, तो 50 और 50, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि उसने ईच ट्रेन की लेंथ पूछी है, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होगी, तो 50-50 मीटर होगी। ठीक है जी, डन है जी, चलिए सही है। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर हमने कवर किया है ट्रेन्स वाला चैप्टर, और ट्रेन्स वाले चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट टाइप्स हो सकती थी वो सारी मैंने आपको कवर करवा दी है। अगले सेशन में हम करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर वो पूछ ही लिया जाएगा, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी टाइप्स लेकर आऊंगा आपके लिए, और साथ साथ में उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आऊंगा। अब जाते-जाते हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा बेसिक डिटेल में पढ़ना है, मैं जानना चाहता हूं कि यार ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, ये यूनिट कैसे चेंज किए जाते हैं, किस तरीके से किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनता है, मीटर किलोमीटर कैसे बनता है, मुझे हर एक चीज जाननी है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसका एक एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमने चलाया हुआ है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, 1 टू 1 डाउट सेशन लिए जाते हैं, कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से आप डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हो, वीडियो कॉल के ऊपर आपको वो डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो प्रोग्राम है वो 5 मंथ का प्रोग्राम है, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से हमने यहाँ यूट्यूब पर आपकी हेल्प करने के लिए सीरीज शुरू की है, ऐसे ही हम अपने लाइव बैचेस के अंदर भी एग्जाम की जो डेडलाइन है, जो डेट होती है, उसको माइंड में रखते हुए थोड़ा उसी तरीके से एक्सेलरेट कर लेते हैं। ठीक, कब स्लो करना है, कब फास्ट करना है, उसी हिसाब से हम इस बैच को चलाते हैं। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के लिए भी सेपरेट बैच है हमारे पास, रेलवे कॉम्प्रिहेंसिव। सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से चलाया जाता है। इन दोनों की यूएसपी मैं आपको बता दूं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब है कि आपको सिर्फ एक बार एनरोलमेंट करनी है, उसके बाद आपको दोबारा कोई भी चार्ज पे नहीं करना है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। हम एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है, फिर से हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, और अगर आपको दोबारा से वो फर्स्ट चैप्टर लगाना है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस की सब्सक्रिप्शन आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाती है, लेकिन हम विश करते हैं कि आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाए, आपको लंबे समय की जरूरत ना पड़े। कुछ बच्चे होते हैं जो रेलवे और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको सेपरेट सेपरेट बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसका एक कॉम्बो बैच भी है, एसएससी प्लस रेलवे। सेपरेट सेपरेट बैच लेने जाओगे थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन कॉम्बो बैच में वही चीज आपको थोड़ी सी अ, सस्ते में मिल जाएगी, और जो भी कॉमन चैप्टर होंगे वो आपको साथ में करवा दिए जाएंगे, जो एसएससी के लिए अलग से इंपॉर्टेंट है वो अलग से करवाया जाएगा, जो रेलवे के लिए अलग से इंपॉर्टेंट है वो अलग से करवाया जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा एकदम ओके है, मुझे जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, तो जनरल अवेयरनेस का भी एक स्पेशल बैच है हमारे पास, एसएससी जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हम साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें कवर कराते हैं, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, और हर एक टीचर अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको परचम क्लासेस की एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, यहाँ से आपको परचम क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधा कॉल भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। ठीक है, चलिए आज के सेशन में फिर इतना ही करते हैं, अगले सेशन में मुलाकात करते हैं आपसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के कुछ इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन के साथ। जाते जाते आप सबको बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।